हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में आज हम पाइथन में कस्टम एक्सेप्शंस क्रिएट करना सीखेंगे। एक्सेप्शंस क्या होते हैं हमको पता है कि एक्सेप्शंस रन टाइम एरर होते हैं, अ, जिससे हमारे जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये कब रेस होता है, जब हमारा जो कोड होता है वो सिंटैक्टिकली तो करेक्ट होता है, बट रन टाइम कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारे जो कोड होता है वो रन टाइम में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये आपका लॉजिकल एरर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स कोई वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं किसी भी एरे से या किसी लिस्ट से, तो उस कंडीशन में आपको एक्सेप्शन मिलेगा। ऐसे आप मान लीजिए आप जीरो डिवीजन कर रहे हैं, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्सेप्शन मिलेगा। तो ये सारे क्या रन टाइम एरर होते हैं जो आपके प्रोग्राम को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सेप्शन को एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है? जैसे वैल्यू एरर हो गया, अगर कोई वैल्यू से रिलेटेड एरर होगा। टाइप एरर हो गया, अगर कोई डेटा टाइप से रिलेटेड होगा एक्सेप्शन, तो उसको हम टाइप एरर से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई आउट ऑफ आउट इंडेक्स होगा, ऐसे इंडेक्स से रिलेटेड होगा तो उसे इंडेक्स एरर से कर सकते हैं। ऐसे जीरो डिवीजन एरर हो गया, इम्पोर्ट से कोई रिलेटेड होगा तो उसको इम्पोर्ट से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, इम्पोर्ट एरर रेज़ कर सकते हैं। बट हम चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेप्शन जो हमारा क्लास है इसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, इसे इनहेरिट करके इसके डेरिवेटिव क्लास बना सकते हैं और हम अपने कस्टम एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है? कुछ यूज़ केस भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ कि कैसे एक्सेप्शन रेस होता है, मान लीजिए मैं यहाँ प्रिंट करूँ 1 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है? इसके बाद मैं कुछ भी लिख दूँ, प्रिंट मान लीजिए हेलो, ठीक है? देखो ये क्या है, ज़ीरो डिवीज़न है, ज़ीरो से किसी हम नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ज़ीरो डिवीज़न एरर। देखो अगर मैं इसको रन करूँगा, देखो क्या आ रहा है, ज़ीरो डिवीज़न एरर, क्योंकि हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देखो यहीं पे कोड क्या हो गया, हमारा ब्रेक हो गया। इसके आगे वाला हेलो क्या हुआ, प्रिंट ही नहीं, मतलब आगे हमारा कोड क्या होगा, रन नहीं होगा। इसे कैच करने के लिए क्या करते हैं हम, ट्राई लगाते हैं, ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है? हम ट्राई करेंगे ज़ीरो से डिवाइड करने का। अगर डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्शन लगा देंगे। मान लीजिए हम ज़ीरो डिवीज़न एरर और हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे कांट डिवाइड विथ 0। अब अगर हम रन करेंगे तो इस वाले में, क्योंकि एक्सेप्शन रेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जंप होके इस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पे इस लाइन पे आ गया, उसके बाद हमारा प्रोग्राम नॉर्मली रन कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह से हम कैच करते हैं एक्सेप्शंस को, ठीक है? तो ये हमको पता है, इससे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करना होता है हमें, मान लीजिए हमें कोई भी कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना है, ठीक है? क्या करना है, क्लास बनाना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस की हेल्प से हमारा जो एक्सेप्शन क्लास है पाइथन में, उसका हम चाइल्ड क्लास बनाएँगे अपना। मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है? और अब क्या करेंगे हम, एक्सेप्शन जो हमारा है क्लास, उसको क्या करेंगे हम, इनहेरिट कर देंगे। आप इतना करके पास कर दीजिए, ये क्या हो गया आपका, मान लीजिए ये आपका एक्सेप्शन रेडी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट करते एक नंबर लेता हूँ, x इक्वल टू 2, और इफ x लेस दैन 2 देन प्रिंट हेलो, एल्स मान लीजिए क्या रेज़ कर दो, एक एक्सेप्शन रेज़ कर दो, ठीक है? इसे हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? अब रेज़ कर सकते हैं, रेज़ एक्सेप्शन क्या है, कस्टम एक्सेप्शन हमारा जो है उसे हम रेज़ कर देंगे, ठीक है? अ, देखो अगर मैं इसे x की वैल्यू मैंने 2 दे रखी है, तो 2 से बड़ा है तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो देखो एक्सेप्शन आ गया ना, कस्टम एक्सेप्शन आ गया, ठीक है? आप चाहो तो इसमें मैसेज भी पास कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करना करेंगे हम यहाँ पे इसमें एक इनिट भी पास करेंगे, ठीक है? और सुपर के इसमें हम मैसेज भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हम मैसेज भी पास कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएँगे इसका डेफ इनिट, और इसमें हम कोई मैसेज भी पास कर सकते हैं, ठीक है? अ, और हम क्या करेंगे, जो सुपर है, सुपर का हम इनिट कॉल कर लेंगे, ठीक है? क्या करेंगे हम यहाँ से, जो हमारा सुपर है उसका क्या करेंगे, इनिट यहाँ से हम कॉल कर लेंगे, तो अ, डॉट जो हमारा मैसेज है, ठीक है? ये। अब हम चाहें तो यहाँ पे मैसेज भी पास कर सकते हैं, कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है? ये। देखो यहाँ पे क्या आ गया, कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है? तो इस तरह से हम यहाँ पे मैसेज भी पास कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सेल्फ की ज़रूरत नहीं है, केवल हम मैसेज भी पास करेंगे, ठीक है? तो अगर हम रन करेंगे, देखो यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से हम कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें एक मैसेज भी हम पास करना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें,
हम यहाँ पे जो हमारा इस इनिट है उसको भी हमें यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे अब इसके कुछ यूज़ केस हम देख सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमें एक्सेप्शन क्रिएट करना है, मान लीजिए हम यूज़र मान लीजिए कोई हमारा एक ऐसा पोर्टल यहाँ पे अ, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड क्रिएट करता है, ठीक है? तो वहाँ पे देखो, तो आपका एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप जो आपका पासवर्ड का लेंथ है, वो एक सर्टेन लेंथ का होना चाहिए, ठीक है ना? या आपका जो यूज़र नेम है वो सर्टेन टाइप का होना चाहिए। तो इस केस में आप इसके लिए मान लीजिए हमें एक्सेप्शन क्रिएट करना है, ठीक है? मान लीजिए हमारा एक एक्सेप्शन क्रिएट करना है यहाँ पे, मान लीजिए एक एक फंक्शन बनाता हूँ मैं डेफ गेट या जनरेट मान लीजिए पासवर्ड, ठीक है? पासवर्ड मान लीजिए जनरेट करता है यूज़र, एक स्ट्रिंग लेगा और क्या करेगा अगर उसने जो पासवर्ड लिखा है इसमें, ठीक है? अ, अगर उसकी लेंथ इफ यहाँ पे जो मान लीजिए पासवर्ड बनाता है कोई, पासवर्ड जो है उसकी लेंथ जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8 होना चाहिए, ठीक है? अगर ये है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए प्रिंट कर देंगे पासवर्ड जनरेटेड सक्सेसफुली, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो क्या करना है हमें, यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज़ करना है और ये जो कोड होगा आगे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? क्या करना है, मान लीजिए हमें एक एक्सेप्शन रेज़ करना है पासवर्ड टू शॉर्ट, ऐसा हमें करके क्या बनाना है, एक एक्सेप्शन बनाना है, ठीक है? और इसमें हमें मैसेज क्या देना, मान लीजिए पासवर्ड मस्ट बी ऑफ लेंथ 8, ठीक है? ये हमें एक देना, तो हमें क्या करना है, इसका क्या क्या बनाना है, एक एक्सेप्शन बनाना है। देखो यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर दे रहा है और उसपे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट पासवर्ड मॉड्यूल इन, देखो यहाँ पे देखो एक क्रिएट करने का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रिएट हो गया, ठीक है? अब देखो ये एरर गायब हो गया, यहाँ पे ये वार्निंग आ रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ इसको हमने एक्सेप्शन क्या करेंगे हम इम्पोर्ट, हमने क्या किया, इसको इसका एक सब क्लास बना लिया एक्सेप्शन का, एक नया पासवर्ड टू शॉर्ट करके हमने एक एक्सेप्शन ही क्रिएट कर दिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे करेंगे इसका एक कंस्ट्रक्टर भी पास कर देंगे यहाँ पे, ताकि हम अपने मैसेज को भी यहाँ पे पास कर सकें, ठीक है? ठीक है? और क्या किया हमने यहाँ पे कस्टम कंस्ट्रक्टर ही क्रिएट कर दिया, ठीक है? कस्टम कस्टम एक्सेप्शन फॉर कस्टम एक्सेप्शन फॉर पासवर्ड वैलिडेशन, ठीक है? आप इसमें और भी अपना लॉजिक डाल सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपका पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए, वो सब आप डाल सकते हैं। एक आप मान लीजिए स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए उसमें, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ये सारे भी आप उसमें डाल सकते हैं, बट हमने सिंपल लिया क्या, पासवर्ड आपका जो मिनिमम है वो 8 लेंथ का होना चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने क्या बनाया इसका एक, इसके लिए क्या बना दिया मैंने एक एक्सेप्शन, ठीक है? अगर मैं इसे कॉल करता हूँ, ठीक है? जनरेट पासवर्ड करके मैंने कॉल करता हूँ, मान लीजिए पासवर्ड देता हूँ मैं रवि 12, ठीक है? अगर मैं इसे देता हूँ या तो ये कितने कैरेक्टर हैं इसमें, 6 कैरेक्टर हैं, नहीं 4 तो 6, अगर मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है? तो क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या मिला है? एक्सेप्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एक्सेप्शन क्या है? रेस एक्सेप्शन पासवर्ड मस्ट बी 8 लेंथ, मतलब पासवर्ड टू शॉर्ट करके क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक्सेप्शन रेस हो रहा है किस फंक्शन में? जनरेट में, ठीक है? अब अगर से आपको कैच करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ट्राई और एक्सेप्शन, ठीक है? एक्सेप्ट, अब आप एक्सेप्शन में पासवर्ड टू शॉर्ट करके एज मान लो मैसेज और यहाँ पे करेंगे मैसेज को प्रिंट कर देंगे, ठीक है? अगर मैं अभी रन करूँगा ऐसे तो क्या आएगा? पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 8 लेंथ, ठीक है? तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया? कैच करना सीख लिया, कैसे हम इसे कैच करेंगे, ठीक है? बट आपको कैसे पासवर्ड टू शॉर्ट करके एक्सेप्शन क्रिएट किया, तो सिंपल क्लास क्रिएट करना है इसका, सब क्लास इसलिए एक्शन क्लास का, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इसका एक कंस्ट्रक्टर, इसका जो इनिट है उसको भी हमें ओवरराइड कर देना, ठीक है? तो इस तरह से हमने सीख लिया कि कैसे हम पाइथन में कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक यूज केस और बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं दे दूँगा मान लीजिए पासवर्ड की लेंथ बढ़ा दूँगा तो देखो पासवर्ड हमारा क्या हो जाएगा? सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है? तो इस तरह से हमने ये सीख लिया, ठीक है? अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। मान लीजिए हमें एक एपीआई कॉल, हमें पता है कि हम कुछ ऐसे एपीआई होते हैं जिसे हम अ, मैक्सिमम एक लिमिट होती है कि इतनी बार ही आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए हमें एक एपीआई लिमिटर करके एक्सेप्शन बनाना है कि जो आपके
कॉल को लिमिट कर दे कि अगर यूज़र ने 5 बार कॉल कर लिया तो यूज़र को क्या मिलेगा अगली बार एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है? तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ऐसे ही एक सैंपल एपीआई बनाता हूँ, डेफ सैंपल एपीआई और ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बट ये एक मैसेज रिटर्न कर रहा है एपीआई कॉल, ठीक है? एपीआई कॉल, ठीक है? मान लीजिए इसे एक कॉल हो गया, ठीक है? अ, अब क्या करना है हमें एक यहाँ पे क्या करना है एक्सेप्शन डालना है। वो एक्सेप्शन क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे एक लिमिट देता हूँ मैं कि लिमिट क्या है इसकी, कितनी बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है? कितनी बार हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर लिमिट मान लीजिए होगा तो इफ मान लीजिए हमें जो लिमिट है, मान लीजिए हम 5 बार दे रहे हैं लिमिट लेस देन अ, इक्वल टू 5 ठीक है? तो क्या करेगा हमारा एपीआई कॉल हो जाएगा, ठीक है? मतलब सक्सेसफुली कॉल्ड हो जाएगा, एपीआई कॉल्ड सक्सेस, ठीक है? ऐसे मान लीजिए मैसेज यूज़र को मिल जाएगा, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या आएगा एक एल्स एक एक्सेप्शन रेस होना चाहिए मैच एपीआई एपीआई कॉल एक्सीडेड, ठीक है? मान लीजिए हमें ऐसे एक्सेप्शन एक और यहाँ पे मान लीजिए एक मैसेज भी दे देंगे हम कि एपीआई मैच एपीआई कॉल एक्सीडेड, ठीक है? ये हम एक मैसेज भी यहाँ पास कर देंगे, वो क्या करेंगे इसका एक क्लास बना लेंगे, ठीक है? यहाँ पे और इसे हम एक्सेप्शन से इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है? और मैसेज भी यहाँ से हम कॉपी करके डाल देंगे, ताकि हम मैसेज भी यहाँ पे पास कर सकें, ठीक है? अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ उसको मैं फॉर लूप लगा के और आई इन रेंज मान लीजिए मैं 10 बार कॉल करता हूँ, ठीक है? तो अभी हम कॉल करेंगे इसको सैंपल एपीआई इसमें मान लीजिए जो नंबर है ये मान लीजिए 1 टू 10 से हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है? अभी देखना, देखो क्या आया? 5 बार ये कॉल हुआ 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? कितनी बार कॉल हुआ 5 यहाँ पे मैं एक मैसेज भी प्रिंट कर सकता हूँ कितनी बार कॉल हुआ। अ, ये छोड़िए मैसेज क्या मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं वैसे प्रिंट कॉल नंबर और मान लीजिए क्या है आई ठीक है? और ठीक है अभी मैं प्रिंट करता हूँ देखो। देखो 5 बार क्या हुआ कॉल हुआ, ठीक है? और जैसे 6 बार कॉल हुआ, ठीक है ना? देखो ये 6 बार कॉल नहीं हुआ, देखो कॉल सक्सेस नहीं हुआ, देखो सक्सेस मैसेज प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैक्सिमम क्या आ गया यहाँ पे एरर क्या आ गया? मैक्स एपीआई कॉल एक्सीडेड, ठीक है? तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्रिएट कर लिया कि हम अपने फंक्शन को किसी भी फंक्शन को एक लिमिट दे सकते हैं कि हम इतने बार ही यूज़र उसको कॉल कर सकता है, ऐसा आप बहुत जगह देखते होंगे, ठीक है? जैसे आप आपका एक लिमिट होता है कि आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं तो 3 से 4 बार ओटीपी आपने मंगा लिया तो आपका कुछ टाइम के लिए क्या होता है ब्लॉक हो जाता है, ओटीपी नहीं आता है, ठीक है? कोई पेमेंट करते हैं आपको। तो इस तरह से हम एपीआई कॉल को अपने रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल सा एक हमने क्या बना दिया एक्सेप्शन बना दिया, ठीक है? तो इस तरह से हमने सीख लिया कि कैसे हम अ, कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में, ठीक है? आप बहुत सारे यूज़ केस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फाइल चेक कर रहे हैं कि फाइल अवेलेबल है कि नहीं, तो आप उसके लिए फाइल नॉट फाउंड करके एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, इससे क्या होगा कि आपका जो कोड की रीडेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है? आपको दिखेगा कि मैसेज एक्चुअली है क्या, एरर है क्या, ठीक है? तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।